हेलो, मैं प्रभु दयाल सिंह। आज फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप मेरे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है सब स्टेशन 33 to 11 kVA। ये सब स्टेशन में किस प्रकार का वर्किंग प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, इसे डायग्राम के जरिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप अक्सर अपने घरों के आसपास, अपने आस पड़ोस में, अपने इलाके में ऐसा सब स्टेशन देखे होंगे जिसे पावर स्टेशन भी बोलते हैं। वहाँ लिखा रहता है 33 to 11 kVA। तो चलिए देखते हैं डायग्राम के द्वारा। 12 पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शक्ति वितरण। लाइन डायग्राम ऑफ इंडोर सब स्टेशन है। ऐसा पावर स्टेशन आप लोग जरूर अपने आसपास में, आस पड़ोस में या अपने इलाकों में देखे होंगे जहाँ लिखा रहता है सब स्टेशन 33 to 11 kVA। ये इसका पूरा ये डायग्राम है। इसे आप पोस्ट करके अपने ड्राइंग कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए तो इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ है फीडर, जिसमें तारों की संख्या दिखाई गई है ये साइन द्वारा, 1 2 3 4। फीडर का मतलब होता है वैसे तार जिसमें हाई टेंशन करंट सफ़र करता है। वैसे तारों को हम लोग फीडर कहते हैं। इस फीडर के बाद तुरंत एक आइसोलेटिंग स्विच लगा हुआ है। ये मैनुअली या अपने आप ऑपरेट होने वाला स्विच है। ये स्विच जो होता है वो कटआउट स्विच होता है। इससे हम पूरे सब स्टेशन का करेंट सप्लाई को काट सकते हैं। फिर जो 11 kVA का जो लाइन है, इसे बस बार द्वारा 2 भागों में बांटा गया है और 2 भागों में बांटने के बाद बस बार द्वारा उस 11 kVA के सप्लाई को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये जो 11 kVA को सप्लाई को 2 भागों में बांटा गया है, उससे पहले OCB यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर लगाया गया है। ये ऐसा सर्किट ब्रेकर स्विच है जो हाई टेंशन लाइन में कोई भी फॉल्ट होने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर, ओवरलोड होने पर ये अपने आप कटआउट करके आगे के सप्लाई को रोक देता है। जो 11 kVA का 2 पॉइंट बनाया गया है, देख रहे हैं, ये एक पॉइंट में ये ट्रांसफार्मर के लिए छोड़ा गया है। इस पे आने वाले समय में कभी ट्रांसफार्मर लगा के किसी और इलाकों में भी सप्लाई दी जा सकती है। दूसरा साइड देखते हैं। यहाँ ऑयल सर्किट के ब्रेकर के बाद यहाँ देख रहे ऑयल सर्किट ब्रेकर के बाद एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो डेल्टा 2 स्टार है, जो 11 kVA करंट को 440 में बदल रहा है। ये न्यूट्रल भी सप्लाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 फेज के अलावा एक न्यूट्रल सप्लाई है। इसी प्रकार का सेम दूसरे साइड भी उसी आधार पर एक ट्रांसफार्मर और लगाया गया है। इन दोनों ट्रांसफार्मर से पहले की जो सप्लाई है, ये एरिया यहाँ तक, ट्रांसफार्मर से पहले की सप्लाई सब HT साइड है। HT साइड यानी हाई टेंशन लाइन साइड है। ये पूरा एरिया, ये इसका दायां साइड है, ये इसका बायां साइड है। मगर ये जो स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर लगाने के बाद, इसके बाद का जो आउटपुट के बाद जो सारा कनेक्शन है वो LT साइड है, यानी लो टेंशन करंट साइड। जब 11 kVA लाइन 440 वोल्ट में कन्वर्ट होकर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा जो सप्लाई हो रहा है, वो फेज देखिए, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज और न्यूट्रल भी इसमें होगा। इसके साथ ये आउटपुट में निकलेगा, जिससे हम लोग को सप्लाई घरों में पहुंचेगी। इसी प्रकार देखिए, इसमें एक बस बार सीरियली लगाया गया है, जिसमें पहले ट्रांसफार्मर से 3 फेज और दूसरे ट्रांसफार्मर से 3 फेज को आउटपुट निकाला गया है और इसमें ही न्यूट्रल भी प्राप्त होगा। इस बस बार को इस प्रकार कनेक्शन किया गया है कि यहाँ पर एक ऑयल सर्किट ब्रेकर लगाकर दोनों ट्रांसफार्मर को जरूरत के हिसाब से जोड़ा जा सकता है। यानी कि इस ट्रांसफार्मर में अगर कोई फॉल्ट हो जाए और इन तीनों में कोई सप्लाई नहीं जाए, तो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा इधर OCB यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर के संयोग से इधर सप्लाई दी जा सकती है और इस समय इसे कनेक्शन को काट दिया जा सकता है। जब इस ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हो
तो इस ट्रांसफार्मर से सप्लाई इधर लाकर हम इन दूसरे साइड वाले तीनों फेज में भी सप्लाई दे सकते हैं और यहाँ से सप्लाई काट दे सकते हैं, जिससे हम अल्टरनेटिंग चाहे तो दोनों तरफ की सप्लाई किसी एक ट्रांसफार्मर से अल्टरनेटिंग दे सकते हैं। इससे ओवरलोड भी कम पड़ेगा। आगे देखते हैं पावर जनरेशन होने के बाद, जहां पावर जनरेशन होती है वहां 11 kVA तक होता है। ये 3 माध्यम हो सकता है इसका, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर हाइड्रो पावर प्लांट, फिर हो सकता है थर्मल पावर प्लांट। फिर ग्रिड पावर स्टेशन में इस 11 kVA को 220 या 400 kVA में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टेप अप। फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर 400 kVA को 33 kVA में बदल देते हैं और सब स्टेशन में फिर 33 kVA को 11 kVA में बदलते हैं। उसके बाद इस 11 kVA को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में जो पोल में भी ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, वो 11 kVA को 440 या 220 जरूरत के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे घरों में पावर जनरेशन स्टेशन, ग्रिड पावर स्टेशन, सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के माध्यम से घरों तक 220 या तो 440 पहुंचता है। कस्टमर अपने खर्च के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिकल सप्लाई एनर्जी लेता है।